गंभीर हो गया। यही समय है कि जब वह हिंदुस्तान की विजय को लेकर बहुत गंभीर हो गया। हिंदुस्तान की विजय को लेकर बहुत गंभीर हो गया। अब एक बात यहां पर अब तुम लोगों को स्पष्ट कर देता हूं, जैसे मुगलों की जो नीति होगी उसका एक विशेष टिंज होगा। जैसे हिंदुस्तान में जो मुगल शासक करेंगे, अब जैसे देखो, जैसे रसिया से जब इंडिया का जब संबंध बना क्या, तो कांग्रेस की नीति, जो कांग्रेस की दोस्ती थी उससे, तो जो कांग्रेस की सरकार थी उसका सीपीआई और सीपीएम के प्रति विशेष नीति रही ना। नहीं समझा होगा, तुम लोग बच्चा हो तुम लोग, है ना। मतलब देखो, मेरा अपना मानना है कि तुम लोग का इतिहास विषय है, तो इतिहास विषय है तो इतिहास तुम्हारा जैसे नेहरूवादी एरा तक समाप्त हो जाता है, लेकिन तुम्हारा जीएस में थोड़ा और भी आगे चला जाता है कॉन्टेम्पररी में। और उधर तुम वर्ल्ड हिस्ट्री में आते हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अमूमन 2000 तक, 1991 तक तो नॉर्मल है, लेकिन फिर समाजवादी देशों के विघटन वगैरह लेकर और वो उधर परिवर्तन लेकर 2000 तक मान के चलो इतिहास जाता है, तो 18-19 वर्ष इधर हो जाता है। तो मेरा मानना है कि तुम लोगों के पास तो नॉलेज का खजाना होना चाहिए। अगर ठीक तुम लोग ढंग से इतिहास पढ़ लो तो जीएस में तुम लोगों को परेशानी कभी नहीं होगी। क्या कुछ ज्यादा बोल गया क्या? क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड तुमको हर विषय का घटनाक्रम क्लियर होगा ना, क्या ये हुआ, अच्छा ठीक, आर्थिक उदारीकरण अब आया, नेहरूवादी आर्थिक मॉडल ये था, संविधान निर्माण ऐसे हुआ, संविधान का इनिशियल संचालन ऐसे हुआ बाद में। तो तुम अगर ढंग से इतिहास पढ़ रहोगे तुमको जीएस में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बल्कि नेचुरल तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा। तो मैं आपको बताया सीपीआई सीपीएम में तो चौंक कर देख रहे हो। जैसे नेहरू जिस समय आए थे सरकार में, तो पहले तेलंगाना में उनको वॉर लड़ना पड़ा। तेलंगाना में कम्युनिस्टों ने बड़ा जमकर, मतलब लगा कि नेहरू की तख्ता पलट देगा। उसने कहा कि झूठी आज़ादी नारा दिया कि देखो भाई आज़ादी हम क्लास स्ट्रगल करेंगे। तो क्लास स्ट्रगल शुरू किया, तो नेहरू ने जम के उनको डंडा बरसाया, बढ़िया से दबाया कम्युनिस्टों को। तो दबाया तो उसका दुनिया में सबसे पहले इंडियन कम्युनिस्ट थे जिसने प्रजातांत्रिक पद्धति को अपना लिया। कम्युनिस्ट तो स्टेट को मानते ही नहीं थे ना, कहते थे कि नहीं प्रजातांत्रिक प्रक्रिया ये बुर्जुआ षड्यंत्र है, हमको बुर्जुआ षड्यंत्र में शामिल नहीं होना, हमको चुनाव नहीं लड़ना, हमें चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं लेना। लेकिन इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी पहली कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसने चुनावी राजनीति में हिस्सा लेना स्वीकार किया था। उधर जब भारत की दोस्ती सोवियत रसिया से हुई, तब इंडियन गवर्नमेंट ने सोवियत रसिया को कहा क्या करवा रहे हैं, सोवियत रसिया ने शांत रहो, साथ मिलजुल के काम करो, है ना। तो वो शांत हो गया, और बदले में नेहरू को भी कहा कि उन लोगों के साथ भी थोड़ा ठीक से रहिए, मतलब दबाइए नहीं, उन लोग भी अपना चलने दीजिए उन लोगों को, ठीक। तो ये लोग भी उसके प्रति सॉफ्ट हो गए। तो जो कम्युनिस्टों से आपका जो विदेश नीति थी वो आपकी घरेलू नीति को प्रभावित किया। तो क्या मुगलों की जो मध्य एशियाई नीति थी वो उनको घरेलू नीति को प्रभावित किया कि नहीं? नीचे ब्रेक दीजिए।